हेलो दोस्तों, जय हिंद। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। कल जो आप लोग का बीपीएससी ट्री 3 का एग्ज़ाम पढ़ने वाला है, उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, जिसके अंतर्गत लगभग आप लोग को 10-15 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम लोग वैसे ही प्रश्नों को देखेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही मायने रखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। इस दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो बने हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है, 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई? तो आप लोग को ये जो इंडियन राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी वो आप लोग को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन जो हुआ था आप लोगों को 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई व्योम चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई। अगर वीडियो आप लोग अच्छा लगता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें, जो आप लोग के हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने रखता है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक जो थे स्वामी दयानंद सरस्वती थे। राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई? राजा राम मोहन के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो पारित किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था, जिसके तहत प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था कि कोई भी प्रेस जो है सरकार के खिलाफ प्रेस नहीं निकाल सकती है। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी महादेव गोविंद रानडे के द्वारा की गई थी। यंग इंडिया के लेखक कौन है? यंग इंडिया के लेखक जो है लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत राय। इल्बर्ट बिल या इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? तो इल्बर्ट जो थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पेश किया गया था। किसके? लॉर्ड रिपन के। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। स्विट्जरलैंड में किया गया था। कहाँ किया गया था? स्विट्जरलैंड में किया गया था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारत सेवक समाज के संस्थापक जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का क्या कारण था? तो भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण जो था आप लोगों को ये सभी थे। क्या थे? ये सभी थे। उग्रवादियों की पत्ती में से असंतोष था, धार्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक नवजागरण था, उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया जाना था। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? तो उग्र राष्ट्रवादियों का साधन ये सभी थे, बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, ये सभी साधन जो थे। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना जो की गई थी वह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक जी का है। मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन के लकीर बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा। और इस लाठी प्रहार के तत्पश्चात ही कुछ दिनों के बाद इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी।
अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना याद रखिएगा लाल हृदय के द्वारा की गई थी। ये जो क्वेश्चन है आप लोग को एग्जाम हॉल में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। कांग्रेस के उग्रवादी एवं उग्रवादी नेताओं के वास्तविक रूप से विभाजन का अधिवेशन में हुआ था। किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन में हुआ था। अप्रैल 1920 ईस्वी में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता का नाम क्या था? तो सरदार भगत सिंह था। क्या था? सरदार भगत सिंह था। भारतीय आंदोलन को तत्कालिक असफलता का क्या कारण था? तो भारतीय आंदोलन को तत्कालिक असफलता का कारण था उपरोक्त सभी कारण थे। केंद्रीय संगठन का अभाव था, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति थी, उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव था। कांग्रेस के उदारवादी एवं उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब और किस अधिवेशन में हुआ? तो लखनऊ अधिवेशन में 1916 ईस्वी में। लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया गया था श्रीमती एनी बेसेंट एवं लोकमान्य तिलक के द्वारा किया गया था। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो इसके द्वारा सरकार बिना किसी लोगों पर बिना मुकदमा चलाए हुए उनको गिरफ्तार कर सकती थी। इसमें अरेस्ट वारंट भी नहीं ले जाना पड़ता था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना के जांच की गई थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए की गई थी। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? तो उपयुक्त सभी था। सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना था, विदेशी माल का बहिष्कार करना था और सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों पर अधिकारियों का त्याग था। महात्मा गांधी ने किस घटना को से खीन होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया? तो चौरी चौरा कांड जो 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1922 ईस्वी को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। इसमें 22 पुलिसकर्मियों को क्या कर दिया गया था? चौरी चौरा जो जगह है जो आप लोग को गोरखपुर में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? गोरखपुर में पड़ता है, वहीं पे हुआ था। तो महात्मा गांधी ने इस घटना को देखते हुए, क्योंकि महात्मा गांधी जो थे अहिंसा प्रिय थे और ये जो घटना घटी इसमें हिंसा काफ़ी ज़्यादा होगी, इसलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो देशबंधु चित्तरंजन दास या मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई। स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था? स्वराज दल का जो कार्यक्रम था उपरोक्त सभी था, आप लोगों को देखने को मिलेगा। बजट को रद्द करना था, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने का प्रस्ताव और समस्त प्रभावशाली पर अधिकार था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था। 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? तो उनमें से एक भी भारतीय नहीं था। सातों के सातों क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के ही अधिकारी थे। साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी? तो साइमन कमीशन के द्वारा उपरोक्त सिफारिश की गई थी। द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना, बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना, संघ शासन की स्थापना करना। यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसने कहा था? तो सर शिवा स्वामी अय्यर ने कहा था। सर शिवा स्वामी कौन कहते हैं? अय्यर ने कहा था। नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? तो सभी सुझाव दिया गया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो कांग्रेस द्वारा संपूर्ण स्वाधीनता का जो प्रस्ताव पारित किया गया था वह आप लोग को 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन में किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक का उल्लंघन कब किया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा जो किया गया था उल्लंघन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। इस दिन महात्मा गांधी ने दांडी के तट पर क्या बनाया था? नमक बनाया था। क्या बनाया था? बोलो। नमक बनाया था। महात्मा गांधी ने क्या बनाया था? नमक बनाया था। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया था? तो गांधी जी द्वारा जो निर्धारित किया गया था वो आप लोगों को गांव-गांव नमक बनाने के लिए निकलना पड़ना चाहिए और वाहनों को शराब, अफीमों
विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए। हिंदुओं को अपस्कृत त्याग देनी चाहिए, मतलब हिंदुओं को जितने भी अंग्रेज द्वारा पद दिए गए उन पदों का त्याग करना चाहिए। लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन उद्घाटन कब किया गया था? तो 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 19 ईस्वी को हुआ था, 1931 ईस्वी को हुआ था। इसे गांधी इरविन समझौता का नाम से जाना जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया था। महात्मा गांधी एक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, अन्य किसी गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। और इसमें भी ये गए और वहां से चले आए थे, क्योंकि इनकी बातों पर किसी ने सहमति नहीं जताई थी। मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा? तो दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था करने से उनको काफी आघात पहुंचा, इसलिए इन्होंने अनशन आंदोलन भी महात्मा गांधी ने किया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर 1932 ईस्वी किया गया। इसके बाद कोई भी गोलमेज सम्मेलन नहीं किया गया। लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मनाया गया। अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या थी? तो अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें में से आप लोग को कोई ना कोई एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी और भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, और ब्रिटिश सरकार के युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति की स्थापना की जाएगी। उपरोक्त में से सभी बातें आप लोग उसमें देखने को मिलेगी। क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण जो था, आप लोगों को शब्द होगा, ब्रिटेन पर मित्रों का दबाव था, और गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण था, युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट था। अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। भारत छोड़ो आंदोलन का क्या कारण था? भारत छोड़ो आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे, जो आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। तो क्रिप्स मिशन की असफलता और निराश एवं बेगरता का अवतरण था। बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार था। शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास था। मोहम्मद अली जिन्ना किस योजना को सड़े अंग कटे और दिमक लगे पाकिस्तान की योजना का कर अस्वीकार कर दिया था? गोपालचारी योजना को। 8 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कब किया गया? तो 18 फरवरी 1946 ईस्वी को जल सेना द्वारा खुला विद्रोह मुंबई में किया गया। इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 ईस्वी में की गई। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था? तो चंपारण में किया था, जिसे चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह जो किया गया था 1917 में किया गया था, जो नील किसानों से संबंधित था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? तो हरिजन पत्रिका का संपादन किया गया। संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 जो मनाया गया था, यह कांग्रेस के द्वारा मनाया गया था। किसके द्वारा मनाया गया था? कांग्रेस के द्वारा मनाया गया था। इसी के यादगार को बनाए रखने के लिए हमारे संविधान को 26 भारतीय संविधान को 26 जनवरी को मुख्य रूप से लागू किया गया। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा था? तो 1940 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में रखा था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसने उपहार दिया? तो लौटाने वाले जो थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे। गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य के लेखक जो है बाल गंगाधर तिलक है। कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो भारत के प्रथम IAS अधिकारी भी थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी।
बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं के द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। विदेशों में भारतीय कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो आप लोग को श्यामा जी कृष्ण वर्मा जो थे, लाला हरदयाल थे और भाई परमानंद भी थे। पूना समझौते की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? तो पूना समझौते की जो प्रमुख व्यवस्था थी आप लोग को उपयोग पूरी थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधा कार्रवाई दिवस करने की निश्चय कब किया था? तो आप लोग को 16 अगस्त 1946 ऑप्शन में हो सकता है कि आप लोगों को 1946 ही दे, तो 1946 ही चूज कीजिएगा क्योंकि उसमें ईस्वी में ही चेंज करता है। भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या थे? तो उपयुक्त सभी थे। आप लोग को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति थी, उसमें भारत युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति हो गई थी और ब्रिटेन के मजदूर दलीय सरकार थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता, राष्ट्रवाद का पिता जो कहा जाता है आप लोग को राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रीय उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सबकी नींव किसने डाली थी? राजा राम मोहन राय ने डाली थी। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो लुई विलियम डियो जीगो थे। ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा जो काम किसने किया था? तो केशव चंद्र सेन ने किया था। सत्यार्थ प्रकाश की ग्रंथ की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज से संबंधित है। विदेशी स्वदेशी राज चाहे वह जितनी भी त्रुटियां से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज से कहीं अधिक अच्छा है। यह कथन जो था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग को एग्ज़ाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे अंक हासिल करें और आगामी टीचर बनकर सामने उभरें। थैंक यू।